Hello and Jai Hind to everyone. Welcome back to another video of your YouTube channel Ministry of Aspirants. तो भाई आज की वीडियो थोड़ी अलग सी है। ये किसी एसएससी, यूपीएससी या किसी एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये वीडियो रिलेटेड है एक मैथमेटिकल फैक्ट के साथ। एंड वी ऑल नो मैथ इज ऑल अबाउट फैक्ट, लॉजिक एंड रीजंस। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। चलिए फिर अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई आपने अपनी प्रिपरेशन के वक्त या स्कूल या कॉलेज में ये जरूर पढ़ा होगा कि जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? वाई जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए, इस पूरी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानिए। तो भाई फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये फैक्टोरियल क्या होता है? व्हाट इज फैक्टोरियल? तो भाई अगर हम बुकिश डेफिनेशन में या फिर किताबी भाषा में इसको पढ़े तो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल इट इज अ मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल नंबर बिटवीन n एंड 1। और भाई यहाँ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर n हो सकता है। तो ये तो हो गई भाई बुकिश लैंग्वेज। इससे हमें कुछ समझ आए या ना आए हमें कुछ मतलब नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम फैक्टोरियल को कहते क्या है। जैसे n को हम रख लेते हैं 3, तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 3 तक की सारी काउंटिंग का प्रोडक्ट लेना है, तो ये हो जाएगा 6। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो 5 फैक्टोरियल, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा 120। तो ये हमें फैक्टोरियल कहते हैं, हमें इस चीज को फैक्टोरियल कहते हैं। लेकिन अगर हम जीरो फैक्टोरियल को देखें और जीरो फैक्टोरियल को अगर हम ऐसे लिखना चाहे, जैसे हम कह रहे हैं कि n से 1 तक की काउंटिंग को हमें लिखना है, तो अगर हम जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये होता है गलत। लेकिन ये तो फैक्ट होता है कि अगर हम किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जीरो आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। इस चीज को समझने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से, जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कह सकते हैं आप इस चीज को, कि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। समझने के लिए थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा, उस चीज उस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप जैसे जान समझते ही हैं सारे कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू में n-1 इंटू में n-2 इंटू में n-3, और ये तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। 3 इंटू 2 इंटू में 1, ये तब तक कंटिन्यू रहेगा। अब n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू में n-1 का फैक्टोरियल। ये भी ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसके आगे अगर हम कंटिन्यू करना चाहें तो ये सारी लाइन कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन में n इज इक्वल टू में n-1 का फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे n की कुछ वैल्यू को पुट कर लेते हैं। नाउ पुट n इज इक्वल टू में 1। अब हम यहाँ n को 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करने से क्या होगा? n की जगह जहां भी n लिखा हुआ है वहां हम 1 लिख देंगे। 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1, 1 माइनस में 1 का फैक्टोरियल। अब 1 का फैक्टोरियल हम सब जानते हैं कि 1 ही होता है, और नीचे भी 1 है। अब 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो जीरो का फैक्टोरियल इससे आ जाएगा हमारे पास, जीरो का फैक्टोरियल 1। तो ये तो हम हमें पता लग गया है, हम सबको जैसे हम सारे समझ चुके हैं कि इस तरीके से जीरो का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अब हमें एक और तरीका है जानने का, जो कि सिंपल तरीका जो एग्जाम्पल से है उस तरीके से हमें, लेकिन जो दूसरा तरीका है सेकंड मेथड,
इस तरीके से हमें इस चीज का ही पता चलेगा कि वाई नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव फैक्टोरियल। इस तरीके से हमें इस चीज का ही पता लग जाएगा। ओके। तो चलिए हम दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। अगर दूसरे तरीके से देखें, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हम वन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं। वन, टू फैक्टोरियल को टू इंटू वन इज इक्वल टू में टू। थ्री फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू में टू इंटू में वन इज इक्वल टू में सिक्स। ऐसे ही फोर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 24, और फाइव फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 120। तो ये एक टेबल सी हो गई। अगर हम इसी में रिवर्स जाने की कोशिश करें कि हम फाइव फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल पे कैसे पहुंचे, तो हम 120 में से डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय फाइव कर देंगे। और इधर जाएंगे तो डिवाइडेड बाय फोर कर देंगे, और फिर इधर डिवाइडेड बाय थ्री, और फिर इधर डिवाइडेड बाय टू। ऐसे ही अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो वन से हम डिवाइडेड बाय वन करेंगे, तो जो कि हमारे पास जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी वन। तो यहाँ से हम जीरो की फैक्टोरियल की वैल्यू पे वन तक तो पहुंच गए। अगर हम इससे ऊपर जाना चाहे तो हमें डिवाइडेड बाय जीरो करना पड़ेगा। अगर, और ये हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को डिवाइडेड बाय जीरो करेंगे तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ये मैथ की टर्म होती है कि हम किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमारे पास किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता। तो इस चीज से हमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि मैथ में सिर्फ ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका फैक्टोरियल सेम होता है। सेम फैक्टोरियल, वो कौन कौन से नंबर होते हैं, जीरो एंड वन। तो हमने जाना कि जीरो फैक्टोरियल वन होता है, और ये क्यों होता है वो जाना, और ये किस लिए होता है अब हम वो जानने की कोशिश करते हैं कि जीरो फैक्टोरियल वन के जीरो फैक्टोरियल को एक डिफाइंड वैल्यू क्यों मिली हुई है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आना पड़ेगा इस चीज के लिए। और हर एक चीज का रीजन होता है कि अगर हमें 0.1 के जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन है, अगर डिफाइंड वैल्यू है, तो इसके पीछे का भी एक रीजन होगा कि किस लिए है, इस चीज की क्या जरूरत पड़ती है। तो हम थोड़ा इस पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आते हैं। अगर आप एक रियल लाइफ में देखेंगे तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है, इट्स ओनली अबाउट नंबर ऑफ चॉइसेस मेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मतलब हमें जो दिए हुए ऑप्शंस है उनमें से हमें नंबर ऑफ चॉइसेस बनानी है, तो इसलिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हम यूज करते हैं। तो आपने स्कूल में, कॉलेज में कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा ही होगा, एनसीआर। एनसीआर ये दिल्ली एनसीआर वाला नहीं है, ये तो भाई सारे दुनिया में फेमस है। लेकिन ये ऐसा भाई ये वाला एनसीआर वो नहीं है। इसके बारे में तो सबने सुना होगा, ये एनसीआर है मैथ का एनसीआर, जो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यूज होता है। तो इस एनसीआर का मतलब अगर हम देखें बुकिश लैंग्वेज क्या होती है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमें चॉइसेस बनानी होती है इससे थ्रू। और इसका अगर एनसीआर को फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहे तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए हमें किन्हीं दो चीज में से दो चीजों को ही चूज करना है, हमारे पास दो चीज गिवन है और हमें उनमें से सिर्फ दो ही चीज को ही चूज करना है। इस तरीके को करने का हमारे पास क्या है, एक ही तरीका होगा। आप सब कहेंगे, मैं कहूंगा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल इस चीज का एक ही तरीका है। लेकिन अगर हम इस चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्या कैसे लिखेंगे, टू फैक्टोरियल अपॉन में टू फैक्टोरियल इंटू में टू माइनस टू का फैक्टोरियल। और इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, टू फैक्टोरियल अपॉन में टू फैक्टोरियल। अब ये देखिए, यह आ गया जीरो फैक्टोरियल। अगर जीरो फैक्टोरियल को मैथ में कोई नो डिफाइंड वैल्यू नहीं मिली होती,
तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड हो जाता, फिर तो सारा मैथ का लॉजिक खराब हो जाता। लेकिन हमें मैथ की टर्म्स में जीरो फैक्टोरियल को एक डिफाइंड वैल्यू गिवन है जो कि है 1, जो कि यहाँ पुट करने से, इसमें पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2c2 का 1। तो ये तो बेसिकली ये सारा फंडा है जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 1 का, जो कि कंप्लीट लॉजिक और रीजन के साथ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।